और अब बात जरा पाकिस्तान भी की कर लेते हैं। इंडिया से पंगा लेने वाला पाकिस्तान, उसे एक बहुत बड़ा सबक मिल गया है। टीम मोदी ने इस बार पाकिस्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दूसरे बॉर्डर पर भी घेर लिया है और दो तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान छटपटा रहा है, चीख चिल्ला रहा है। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान में इंडिया का खौफ चल रहा है और अगली स्पेशल रिपोर्ट में हमने पाकिस्तान के इसी डर को डिकोड किया है। इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। भारत ने 50,000 मीट्रिक टन जो है गंदम वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अजीत डोवल साहब ने एक टेबल पर बिठाकर और अफगानिस्तान के हवाले से बात ढकी छुपी तो नहीं है कि भारत के अफगानिस्तान में क्या मफादात हैं। हमारे तो हाथ में ही कोई तालिबान नहीं आ रहा। अब इसके ऊपर पहले काफी सोशल मीडिया पर इधर उधर लीक्स भी थी आगे पीछे कि क्या बात हो रही है। टीम डोवल का प्लान अफगानिस्तान, मुश्किल में फंस गया पाकिस्तान। काबुल में तालिबान के साथ इंडियन अफसरों की मीटिंग हुई। तस्वीरें सामने आई तो पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया, उस तालिबान ने इंडिया से मदद मांगकर पाकिस्तान को ही आंखें दिखा दी। इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं ना क्या हो रहा है। हमारे तो हाथ में ही कोई तालिबान नहीं आ रहा। उधर जेपी सिंह साहब जो हैं, जो आई थिंक इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं, वो जाके उन्होंने आमिर मुत्तकी साहब से बात की है। बात हम कर रहे हैं इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से, और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत अहम है। एक रीजनल फ्रेमवर्क जो है वो अफगानिस्तान के बारे में जो इंडिया वो डेवलप कर रहा है, उसमें उन्होंने पूरे खित्ते के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाया हुआ था और हमारी वहां से छुट्टी थी और हम गए नहीं थे, क्योंकि जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात दिल्ली में हुई थी उसमें हमने ये कह दिया था फाइन ऐसा नहीं होना, जो है वो आप जो है स्पॉइलर है अफगानिस्तान में। अच्छा, वो जिसको हम स्पॉइलर कहते थे, तालिबान के साथ उनका एक फर्स्ट सेक्रेटरी, एक जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो जाके बैठा हुआ है और तालिबान फॉरेन मिनिस्टर उनसे मिल रहा है। हिंदुस्तान से तालिबान मिला तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस हिल गया। काबुल से आई इस पिक्चर के लेफ्ट साइड में इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह हैं, साथ में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुफ्ती। इस्लामाबाद में इस वक्त इन्हीं तस्वीरों का एनालिसिस हो रहा है। हर पिक्चर का मतलब निकालने की कोशिश हो रही है। पिछले 20 सालों में इंडिया ने अफगानिस्तान में 22,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। अफगानिस्तान के साथ फिर से संबंध बढ़ाकर इंडिया की कोशिश पाकिस्तान का प्रभाव कम करने की है। पिछले साल अगस्त में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार इंडिया से हाई लेवल डेलीगेशन अफगानिस्तान पहुंचा और इंडिया की इस डिप्लोमेसी से पाकिस्तान अलर्ट मोड पर है। कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं फिर से, और हम इनवाइट करते हैं इंडिया को, हिंदुस्तान को, कि वो अपनी एम्बेसी दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर खोले और उनको सिक्योरिटी देने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे और हम उनको भरपूर सिक्योरिटी देंगे। इस बात को लेके दोस्तों पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान था कि यार ये अगर दोबारा एम्बेसी वहां खुल गई है तो खेल कुछ और ही हो जाएगा। तो ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशांबे में 8 ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं वो मिले चौथी बार। ये एक रीजनल प्रोसेस है अफ़गानिस्तान पे। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, उन्होंने वहाँ शिरकत की और अपनी तकरीर में उन्होंने इस बात को दोहराया कि जो भारत है उसके अफ़गानिस्तान से बहुत मफादात जुड़े हुए हैं और वो वहाँ के हालात से लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। काबुल से आई पिक्चर्स पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में वायरल है। पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों ही अफगानिस्तान को अपना इलाका मानती हैं। यहाँ एक ही फ्रेम में तालिबान के साथ इंडियंस को देखना पाकिस्तान के बर्दाश्त के बाहर है। इस मीटिंग पर पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन एकदम अलग था। वहाँ हल्ला है कि अफगानिस्तान को इंडिया बचा रहा है, लेकिन हमें बचाने कौन आएगा? ये
बहुत अच्छा किया अफगानिस्तान ने जी, कि वो क्योंकि वो अपनी आवाम का फ़ायदा सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल ठीक किया ताकि वो अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। जो उनको ठीक भी लगा उन्होंने वही किया। देखिए ना, इंडिया इतने छोटे छोटे अपने रिलेशन इधर उधर स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, हम पाकिस्तान अपना स्ट्रॉन्ग किसी रिलेशन किसी कंट्री के साथ क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग कर पा रहे अभी तक? पाकिस्तान की खुद की सियासत ख़त्म नहीं हो रही है। जब ये खुद के बड़े बड़े सियासतदान खुद के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, अलग अलग किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अभी वो दूसरे मुल्क की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पाकिस्तान को तो ऐसा लगता था कि शायद तालिबान हमारी सपोर्ट में है, हमारी फेवर में है, हमने तालिबान को सपोर्ट की, तालिबान हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान खुद इस चीज़ को मानता है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने वहाँ पे तालिबान बनाए, और इस एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान के ऊपर इसकी इम्पैक्ट है, बहुत सारी इम्पैक्ट आया, आपने देखा होगा। वो खारजा पॉलिसी की बात है, उनकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, अभी वो किसी के मोहताज नहीं है। हमारे जो अवाम है वो डॉलर पे डिपेंड करती है। इंडिया की जो इनवॉइस हैं उनकी मुलाकात हुई है, वो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे गए हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड देने गए हैं। इंडिया की देखा देखी पाकिस्तान ने भी अपना डेलीगेशन अफगानिस्तान भेज दिया। अफगानिस्तान के वॉरलॉर्ड गुलबुद्दीन हिकम तैयार के साथ पाकिस्तानी डेलीगेशन की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के डेलीगेशन में कश्मीर में टेरर फैलाने वाले ग्रुप अल बदर का चीफ हाजी बख्त जमीन भी शामिल हुआ। कश्मीर के आतंकी संगठन और अफगानिस्तान के भाड़े के हथियारों की इस मीटिंग का सब्जेक्ट समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इंडिया के एक्शन पर पाकिस्तान से रिएक्शन आया है। हालांकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टीम डोवल ने पाकिस्तान को पटखनी दे दी है। अजीत डोवल रशिया, चाइना, पाकिस्तान का आयरन फ्रेंड चाइना जो है उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ जो है वो सेंट्रल एशिया में मुलाकातें कर रहे हैं। इंडिया का जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो जाके अफगान फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया से बात डायलॉग नहीं करना अफगानिस्तान के ऊपर, और वो पूरे अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जितने नेबर हैं पाकिस्तान को माइनस करके सबके साथ वो अफगानिस्तान में जो है वो एक पैचअप करा रहे हैं और अपना मुस्तकबिल तय कर रहे हैं कि हमें आइंदा किधर जाना है और एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से तो देखा जाए तो ये इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, लेकिन पाकिस्तान इसमें नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने बाहर किया और उसकी वजह क्या कि मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने बाहर किया, बल्कि हमारी अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज रही हैं जिसकी वजह से हमने अपने आप को साइड लाइन किया है। काबुल से आई खबरें सुनकर पाकिस्तान के तालिबान खान यानी इमरान नियाजी भी टेंशन में है, पर पाकिस्तान की हालत देखते हुए उन्होंने सब्जेक्ट बदल दिया है। इमरान खान फॉरेन पॉलिसी के बदले किचन पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में भरपेट खाना मिलना मुश्किल है, इसलिए पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम चौराहे पर खड़े होकर आटा दाल के भाव बता रहे हैं। आटे की कीमत सुनते जाए जरा। आटा 38% बढ़ा, 38%। गोश्त, बड़ा गोश्त 20% बढ़ा। चावल 41% बढ़े। ये सिर्फ 30 दिन में है। चिकन, मुर्गी, जो कि वो हमजा शरीफ की मुर्गी का कारोबार है, वो 62% मुर्गी का कीमत बढ़ी, जिसको हमजा मुर्गी कहते हैं। घी, तेल, घी 50% बढ़ा। दालें, मसरूर की और दूसरी 21 और 22% बढ़ी। ये आम आदमी खाता है। पहले हमें वो इंडियन सवाल करते थे तो हमें बुरा लगता था। लोगों ने हमें सवाल किया, वी केम टू नो दैट द सिचुएशन इन पाकिस्तान इज सो बैड कि आपको मुर्गियां, कुकड़ियां, कट्टे, भैंसें बेचना पड़ गई, गाड़ियां बेचनी पड़ गई। अच्छा, इमरान खान जब आए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारी गाड़ियां बेच दी। वो सारी गाड़ियां, वो जो प्रोटोकॉल की होती हैं, जब बाहर से कोई हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट आता है तो हम वो गाड़ियां देते हैं उनको, तो उन्होंने कहा जनाब ये बेच दो, एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, चलो जी रेवेन्यू। अच्छा, जब बाहर से कोई लीडर आ जाता है तो फिर क्या? फिर वो गाड़ियां लो, चलो जी वो तो जरूरी है, वो कहां से हम गाड़ियां लाएं? सिर्फ पब्लिक सिटी स्टंट। और जी हमने जनाब वो कर दिया है, मुर्गियां बेच दी हैं, सारी सब भैंसें बेच दी हैं। जो वजीर आजम है उसमें उधर 6 भैंसें थी, उनकी 6 भैंसों के बिकने से कौन सा पाकिस्तान का कौमी कर्जा जो है वो उतर जाएगा और हम IMF के पास नहीं जाएंगे। पाकिस्तानियों की बेइज्जती के ऐसे एक नहीं, सैकड़ों किस्से कहानियां हैं। पाकिस्तान खुद को अफगानिस्तान से बेहतर मानता है,
लेकिन इस्लामाबाद में अलग ही नैरेटिव चल रहा है। पाकिस्तानी खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और कंगाल पाकिस्तान एक ही लेवल पर है। पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। पाकिस्तान को कंपेयर आप अफगानिस्तान के साथ करेंगे, उसकी वजह यह है कि एक तो श्रीलंका बहुत छोटा मुल्क है, दूसरा वहां पे 92% लोग पढ़े लिखे हैं, और तीसरा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो बुद्ध मत से हैं। वहां पे ना शिया सुन्नी फसाद हैं, ना वहाबी सुन्नी फसाद हैं, ना वहां पे TLP है, ना TTP वहां पे हमले कर रही है, और दूसरा बहुत बड़ा कंट्री है और आपके लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आपके इस वक्त लोगों के हाथ में आप सबका वज़ीर आज़म के हाथ में एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस है। वहां पे ये हालात नहीं है, और छोटा सा कंट्री है, वो इसको रिकवर कर लेंगे और वो करप्शन में भी इतने आगे नहीं है, 140 नंबर पर नहीं है वो। आपका मुआवजा सिर्फ एक मुल्क के साथ हो सकता है, वो अफगानिस्तान या सोमालिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।